एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। आखिर क्या कारण था? पत्नी की बेवफाई बन गई उसकी मौत का कारण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क टीवी इंडिया में। आप सुन रहे हैं डार्क टीवी इंडिया नीलेश के साथ। एक ऐसी घटना, एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर उसे अपने ही आंगन में दफना दिया। आखिर क्या कारण था? आखिर किस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को गहराई से। ये कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे की, जहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घर के आंगन में एक ऐसा राज दफन था जिसे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग और स्वयं पति ही खोज रहा था। और जब ये राज इस आंगन से बाहर निकला तो रिश्तेदारों समेत आसपास के लोग और गांव भर पड़ोस के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक राधिका नाम की एक औरत की लाश उसके ही घर के आंगन से मिली है। उसके पति ने कबूल किया है कि उसकी हत्या उसने की है। तो आखिर क्या कारण था उसकी हत्या का? राधिका और रमेश की शादी सन 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद तक दोनों के बीच में आपसी प्रेम अच्छा चला। दोनों के रिश्ते काफ़ी फले फूले। इस शादी से उन्हें एक बच्चा भी हुआ। बड़े ही खुश थे दोनों। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया और कहते हैं कि पति को पत्नी की बेवफाई पर शक था। उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इसी शक के दायरे में आकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद सलाखों के पीछे आ गया। पुलिस के मुताबिक राधिका की उम्र 22 साल थी। उसकी शादी 21 साल की उम्र में हो चुकी थी और शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ। और बच्चे के जन्म लेने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। राधिका की हत्या के बाद उसके पति समेत उसके रिश्तेदार और गांव वाले सब उसको तलाशते रहे। उसको तलाशने के बाद वो सब उसी आंगन में आराम करते थे जहां उसकी लाश दफन थी। उन्हें क्या पता था कि जिस आंगन में वो बैठे हैं, जहां वो बैठे आराम कर रहे हैं, उसके नीचे ही वही राज दफन है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। राधिका को मारने के बाद रमेश बिल्कुल निश्चिंत हो गया। यहाँ तक कि उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई कि उसकी पत्नी गुमशुदा है। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। ठाणे पुलिस के अंडर में मामला आया। पुलिस को गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि राधिका और रमेश के बीच में अनबन चल रही थी। पहले तो पुलिस वालों ने रमेश से आराम से पूछताछ की, लेकिन जब उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने थोड़ी सख्ती बरती। थोड़ी सी सख्ती बरतने पर ही रमेश ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती थी, उसे धोखा दे रही थी और उसने इस वजह से अपनी पत्नी को मार डाला है। पत्नी को मारने के बाद उसने अपने घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसकी लाश ले जाकर दफन कर दिया। रमेश के सब कुछ कबूल करने के बाद पुलिस ने शव को गड्ढे से निकाला। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जो कि 14 दिन हो चुके थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में साफ खुलासा हुआ कि हत्या गला दबाने के कारण हुई है। दोस्तों, रमेश पर 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रमेश ने सही किया? क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है? एक शक के कारण रमेश ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या ये शक आदमी को इस हद तक ले जा सकता है कि वह किसी की हत्या भी कर दे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो डार्क टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।